नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सोनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, पंछी को उड़ने में, चींटी को चढ़ने में, महल बनने में, घर सजने में, सागर में जाके मोती निकालने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, कविता बनाने में, अलंकार सजाने में, रस को दिखाने में, छंद सजाने में, अच्छा कवि बनने में, प्रभु प्रिय होने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, साज बजाने में, संगीत सजाने में, दिल में उतरने में, प्रेम जगाने में, शिक्षा ग्रहण करने में, अच्छे विचारक बनने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में, घड़ा बनाने में, परिपक्वता लाने में, नई खोज करने में, मूल्यता दिलाने में, गिरे हुए पत्थर को मूर्ति बनाने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में। होना निराश कभी प्राणी तू जग में, क्योंकि समय तो लगता है समय बदलने में, बंजर धरती में फसल उगाने में। समय तो लगता है शिखर पे जाने में। अंधेरा आज गहरा है। अंधेरा कैसा है? गहरा है, परंतु पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवाज चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। ना अपनी जीत अंतिम, ना उनकी जीत अंतिम, ना अपनी हार अंतिम है। समर तो शेष है फिर भी। भट्टी का आज 16वां दिन, एक एक दिन क्रांति का दिन हो।
108 दिन की अग्नि कुंड में बैठे हैं। 3 सूत्र, 7 सिद्धांत, 3 रत्नों की शरण। कौन कौन से? स्वाध्याय, स्वाध्याय अर्थात पढ़ना। स्वाध्याय अर्थात केवल पढ़ना नहीं, स्वाध्याय अर्थात देखना। स्वाध्याय अर्थात केवल बाहर देखना नहीं, स्वाध्याय अर्थात स्वयं को देखना। स्वाध्याय अर्थात साक्षी। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र इस भट्टी का, सुबह की तपस्या 2 से 5। तीसरा सूत्र सॉलिड फूड वैकेशन, SFV, 100 दिन की ये साधना। और इस साधना का आज का 8वां दिन। एक एक दिन विजय का दिन हो, एक एक दिन वासना से मुक्ति का दिन हो, एक एक दिन अंदर जो भीतर जो राक्षस बैठा है खाऊ खाऊ का, चबाऊ चबाऊ का, उसको नष्ट करने का। ट्रांजिशन ऑफ सेल्स। ये जो कोशिकाएं है, जो सेल्स है, वो कुछ बोलते हैं। ये शरीर है कुछ बोलता है, इस बॉडी की लैंग्वेज को सुनने का। वो जो सेल्स है उनको हायर प्लेन पर ले जाने का। 3 वतन है, एक है स्थूल वतन, एक है सूक्ष्म वतन, एक है मूल वतन। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस। अभी हम सूक्ष्म वतन में हैं, बीज की अवस्था। सॉलिड अर्थात ग्रॉस, जमीन एकदम नीचे। 7 सूत्र थे इस भट्टी के। कौन से? पहला, फिर रिवाइज करा रहे। ए फॉर अलोन, अकेले हो जाना। ये यात्रा भीड़ की नहीं है। दूसरा, बी फॉर जो हो वो हो, बी। तीसरा, क्रिएटिविटी, हर दिन नवीनता हो। जैसे मुरली कल पड़ी थी और जैसे मुरली कल सुनी थी वो आज नहीं। कल जो पुरुषार्थ किया था वो आज नहीं, आज कुछ और, आज कुछ नवीन, कुछ ऐसा जो आज तक किया नहीं था, अत्यंत नूतन। अगला डिस्कवर, स्वयं की खोज। हर दिन नई नई बातें स्वयं के बारे में पता चलेगी इस भट्टी में। और वो पता तभी चलेगी जब आक्रमण भोजन पर होगा, उसके सिवा कुछ पता नहीं चलेगा। अंदर की क्रेविंग, अंदर की वासनाएं, क्या क्या इच्छाएं जागती है। अगला, समता का भाव, इक्वानिमिटी। जो कुछ हो रहा है अनित्य है। स्तुति हो रही है अनित्य, निंदा हो रही है वो भी अनित्य। जो कुछ हो रहा है सम टोटल इस संसार में सब चेंजिंग है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें खुश नहीं हो जाए। आज का अमृत वाला बहुत अच्छा था, बहुत। कल का देखना कितना खतरनाक होता है, पूरा नींद में जाएगा अगर इस बात में खुश हो गए तो। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी। ये साधना है इक्वानिमिटी की, समता की। समता ही पवित्रता है। इक्वानिमिटी इज प्यूरिटी। उसके बाद में निर्भीकता। अंदर चेतना भयों से भरी हुई है। हमें ही पता नहीं कितने प्रकार के भय हमारे भीतर बैठे हुए हैं। हम भयभीत हैं अंदर से, बड़े डरपोक लोग हैं, डरपोक प्राणी। हर चीज डराती है, निंदा डराती है, अपमान डराता है, सब डराता है। अगला, भगवान साथी। तो भट्टी में 3 रत्नों की शरण ली। शुरुआत में 7 सिद्धांत थे और शुरुआत हमने की थी पूर्व तैयारी। 1 हफ्ता पूर्ण तैयारी की इस भट्टी के लिए और 8वें दिन से भट्टी की शुरुआत की। और भट्टी की शुरुआत की किससे की? भारत के इतिहास से। इतिहास कहाँ से? द्वापर से अब तक। दूसरे दिन सिंध का इतिहास। सिंध में ही भगवान क्यों आए? जब क्राइस्ट आया तो उसके साथ उसके जो साथी थे वहीं आसपास कहीं ना कहीं थे, उसी प्रांत में।
जब देवी देवताओं की आत्माएं आई और देवी देवता धर्म की इस संसार में स्थापना होने वाली थी, वो आत्माएं ऐसी जगह आई कि आसपास ही सभी के घर थे, एक साथ प्रकट हुई परम धाम से, वहां पर एकत्र हो गई एक ही जगह पर। फिर पूछते हैं सिंध में ही क्यों? अच्छा, कहाँ चाहिए फिर? कच्छ, भुज, विदर्भ कहाँ चाहिए फिर? राजस्थान कहाँ चाहिए? कोलकाता कहाँ पे भी आती थी तो प्रश्न वही हो रहता था कि वहां क्यों? अच्छा, क्रिश्चियन धर्म में आते थे, अच्छा, प्रश्न फिर भी वही रहता था। किधर भी आते थे प्रश्न तो फिर भी वही रहता था, इसी के तन में क्यों? मनोहर दादी कहती थी क्या तुम्हारे तन में आना चाहिए था? तो हमने सिंध का इतिहास देखा विस्तार से और फिर यज्ञ के इतिहास की शुरुआत की थी लौकिक जीवन से, प्रत्यूष सुबह से, और फिर आगे 7 रहस्यमयी साक्षात्कार। अगर वो साक्षात्कार ना होते तो ये यज्ञ ना होता। और साक्षात्कार एक एक की विस्तार से 2 दिन चर्चा की, कल भी की। तो मुंबई से यात्रा चालू हुई, बनारस 1, यहाँ 3, कोलकाता में थोड़ा स्टे, बिजनेस को बाय बाय, और फिर हैदराबाद में फिर 3। और परिणाम कल देखा था, क्या हुआ इसका परिणाम? सत्संग की स्थापना, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। मैक्स वेबर की जो थियरी है, जब करिश्मेटिक लीडर होता है, लीडरशिप 3 प्रकार की देखे थे, ट्रेडिशनल, लीगल और करिश्मा। यहाँ करिश्मेटिक लीडरशिप है, वो कोई ट्रेडिशनल नहीं है, वो कोई गुरु नहीं है, वो कोई डिवाइन बीइंग भी नहीं है, वो साधारण सा व्यक्ति एक मीडियम बन गया है, बस एक चैनल बन गया है, चैनल्ड टीचिंग्स है ये सारी। और वो टीचर बन गया, और टीचर कैसे बन गया? बिना प्रिपरेशन के। और टीचर कैसे बन गया? आया और सीधा टीचिंग स्टार्ट। बाकी सभी लोग, कल भी सुनाया था, गैप रहता है, थोड़ा अध्ययन करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, किसी को कहो क्लास कराओ तो तैयारी करेगा ना थोड़ा, ये बिना तैयारी वाली क्लास थी। अब यज्ञ इतिहास में आज का जो चैप्टर है बहुत 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 महत्वपूर्ण है। पता नहीं इसकी चर्चा क्यों नहीं होती कहीं पर, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके आधार से 2 महत्वपूर्ण चीजें होने वाली है। ऐसी चीजें जो यज्ञ का सिस्टम बना है मुरली का, वो उसका आधार स्तंभ क्या है? जो यज्ञ में 2 बातें बनी हुई है, एक मुरली सभी सेंटरों पर जो सुनाई जाती है, उसका आधार क्या है, शुरुआत कहां से हुई वो एक, और दूसरा प्रवचन, क्लासेस, डिस्कोर्सेस, ये कहां से चालू हुआ? इसका इतिहास की कहीं कोई बहुत कम चर्चा है, पर कम है। वो चर्चा आज हम करेंगे। तो साक्षात्कार हुए, सत्संग चालू हो गया तुरंत। कहां से चालू हुआ? घर के लोग, फिर धीरे धीरे बाहर के लोग, और धीरे धीरे दूर दूर के लोग, और इन सत्संग की वजह से 4 परिणाम हुए जिसकी चर्चा कल की थी, 4S। वो आज रिपीट नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। जुलाई 1936, जैसे कहा तुरंत सत्संग चालू हो गया, बीच में गैप मिला ही नहीं। इसीलिए बाबा, अभी तो ओम बाबा ये अब तक नाम है, ये इन्होंने सोचा थोड़ा एकांत में जाने की आवश्यकता है। एकांत में क्यों जाना, उसके कम से कम 7 कारण हैं। क्यों कश्मीर चले गए? अच्छा सत्संग चालू हो गया, अच्छा क्लास चालू हो गया, लोग आने लगे, महिमा हो रही है, सब कुछ हो रहा है, साक्षात्कार हो रहे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब छोड़ छाड़ दिया और सीधा निकल के कहां चले गए? कश्मीर। और एक बात, ऐसी यात्राएं अब तक आए हुए बहुत सभी महान आत्माओं ने की है, अलग अलग लोगों ने ऐसी यात्राएं की है। सबसे पहला जीसस क्राइस्ट, 40 दिन विल्डरनेस, एकांत में। मोहम्मद
पैगंबर। मक्का की जो गुफाएं हैं वहाँ पर सेंट पॉल, ऐसे किसी के भी नाम ले लो आप, जितने भी महान लोग हैं या संत महात्मा हुए हैं, वो बीच बीच में एकांत में चले जाते थे। संसार से कोई कांटेक्ट नहीं, इसको कहते थे सॉलिट्यूड, नो कनेक्शन विद द वर्ल्ड। एक संत है विदेश में जिसका नाम है सेंट जॉन द साइलेंट। वो 76 ईयर्स तक एकांत में रहे। किसी जगह पादरी थे, फिर सेवा करते थे, फिर चिंतन करते थे, बीच बीच में एकांत में जाते थे, फिर बिशप्स बने, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, लोगों की बहुत मदद की, प्रवचन दिए, सब किए, पर बीच बीच में एकांत में गए आए, एकांत में गए आए। एक बार ऐसे गए कि आए ही नहीं, नो पब्लिक कॉन्टैक्ट, 76 ईयर्स, हाईएस्ट पीरियड ऑफ सॉलिट्यूड। सेंट जॉन द साइलेंट, उनका नाम ही ये है, सेंट जॉन द साइलेंट। सेंट पॉल ऑन द वे टू डमस्कस, डमस्कस की यात्रा करते करते विजन दिखा और फिर एकांत में चले गए। परंतु ये सभी योगी तपस्वी महात्माएं, चाहे विदेश के चाहे भारत के, जब भी एकांत में गए अकेले गए। और ये जो बाबा है दादा लेखराज, ये अपने परिवार को लेके गए। ये अंतर है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। ये अकेले नहीं गए, पूरे परिवार को उठा के लेके चले गए वहां पर। बात कहां तक पहुंचे अभी हम? 1936 जुलाई। अब तक जो भी घटनाएं हो रही है वो इसके पहले की। और बार बार कह रहे हैं, इतिहास को समझना है तो टाइमलाइन बहुत जरूरी है। टाइमलाइन को अगर छोड़ दिया तो इतिहास धुंधला सा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कब क्या हो रहा है। इसके लिए उस दिन भी कहा था, भारत का जो इतिहास है उसको हमने बेस बनाया है, उसके आधार को पकड़ पकड़ के चल रहे। वहां क्या हो रहा है 36 में और इधर क्या हो रहा है 36 में, संसार में क्या हो रहा है, वो तो केवल भारत का लिया, विश्व का इतिहास देखो तो वो कुछ और है। एक एक चीज 1876 से हमने यात्रा चालू की, उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अभी अभी क्रांति हो चुकी है 56 की, 1853, एक एक साल में एक एक चीज हुई है, वो याद रखना है। याद इसलिए रखना है कि एक ढांचा बनेगा मन में, और उस ढांचे पे हम जीवन कहानी लगाएंगे तो वो एक अलग रूप धारण करेगा। फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन अंग्रेजों ने डाली कोलकाता से आगरा तक, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, पहली ट्रेन चालू हुई मुंबई ठाना 53। ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स है इतिहास के। व्हाइट मैन बर्डन थियरी, ये बड़ी फेमस थियरी है, व्हाइट मैन बर्डन थियरी। अंग्रेजों का ये मानना कि ये सब असभ्य लोग हैं, हम इन्हें सभ्य बनाने आए हैं, इसको कहते हैं व्हाइट मैन बर्डन थियरी। उस थियरी के चलते भारत अर्थात बहुत ही निचला देश है, उसको कुछ नहीं आता, उनकी सभ्यता कुछ नहीं आती। हमारी सभ्यता सारे विश्व में ऊंची है, वो हमें सभ्यता सिखाने आए, और उसके लिए उन्होंने ये सारे काम किए, एक 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 के बाद एक। मैकोलाय का स्टेटमेंट है, सुना होगा सबने। ये जो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम अभी जो चालू है, पहले ये नहीं थी, गुरुकुल था। मैकोलाय ने लिखा है 86 में, आई हैव रोम थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल बेगर। मैं इस देश के चहु और घूमा हूं। मैकोलाय कहाँ कर रहा है? विदेश के संसद में कह रहा है, ब्रिटेन में, कि मैं इस देश में सब जगह घूमा हूं, एक भिखारी मुझे में नहीं मिला। अगर हमें भारत को तोड़ना है तो उसके रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण करना पड़ेगा, और रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण अर्थात उसकी संस्कृति पर आक्रमण करना पड़ेगा। ये गुरुकुल की सिस्टम को ही हटा दो, नया एजुकेशनल सिस्टम चालू करो जो अभी भी चल रहा है, इसकी रीढ़ की हड्डी पर आक्रमण कर दो। और यदि किसी देश को जीतना है तो उसकी संस्कृति को गिरा दो, और जो पराजित देश है वो विजेता की संस्कृति को अपना लेता है। यही अंग्रेज चालाक भी थे और चतुर भी थे, और हम में दोनों ही चीजें नहीं थी। ना तो हम चालाक तो बिल्कुल नहीं थे, चतुर भी नहीं थे। तो उन्होंने धीरे 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 भारत को अपने वश में कर लिया।
तो एक एक चीज़ जो घटनाएं हुई है क्रांति की संसार में, 1857 क्रांति हुई, ये नहीं कहा जा सकता शांति क्रांति विफल हुई, क्योंकि इससे बहुत सारी, अगर हम ऐसा कहें तो वो जो क्रांतिकारी है उनके लिए अपमान होगा। वो उसने भी बहुत कुछ किया। तो हमारी यात्रा चालू 1876 और फिर अभी हम पहुंचे 1936। ये व्यक्ति लगभग 60 साल का हो गया है और अचानक ये रहस्यमयी साक्षात्कार हो गए सारे। अनप्रिपेयर्ड थी चेतना, इसलिए साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग थे वो सब के सब, इसीलिए। और साक्षात्कार हुए और क्या चालू हो गया? सत्संग। टाइम ही नहीं मिला कुछ सोचने का, कुछ करने का। इसलिए दादा लेखराज ने सोचा, लेट मी टेक अवकाश, एक ब्रेक। कश्मीर गए। अब कश्मीर जाने के कम से कम 5-6-7 कारण है। सबसे पहला कारण, लाइफ वर्क, आगे क्या करना है, ये क्या हो रहा है, अचानक क्यों हो गया ये, आगे की जो यात्रा है, मुझे जीवन में आगे क्या करना है, या मेरे द्वारा वो जो शक्ति आई है वो क्या करने वाली है। इसके लिए एकांत जरूरी है। ये केवल हम यहाँ तक ही नहीं छोड़ेंगे कि दादा लेखराज उधर गए, हमें भी जाना है बीच बीच में, क्योंकि हमें अपने जीवन में क्या करना है वो कैसे पता चलेगा? भीड़ में नहीं। कहाँ पता चलता है? एकांत में। भीड़ में जब हम घुसते हैं तो कुछ खो कर आते हैं, एकांत में जब हम जाते हैं तो कुछ पा कर आते हैं। लोगों के भीड़ में घुस के कुछ खो देते हैं, रो के भी आते हैं, रुलाने वाले बैठे हैं। परंतु जब एकांत में जाते हैं, और एकांत अर्थात 3-4 अर्थ है। एक तो बहुत हाईएस्ट, जो एक के अंत में खो जाना। एकांत अर्थात जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, और एकांत अर्थात प्रकृति। प्रकृति और एकांत एक ही है। प्रकृति के संग में जाना, प्रकृति का संग करना, प्रकृति के सानिध्य में जाना, प्रकृति संग हमें भरता है कुछ शक्तियों से। एकांत फुलफिलिंग है, क्राउड डिप्लीटिंग है, कम करने वाला है, खींच लेता है। प्रकृति एकांत, भीड़ हमारी शक्ति को खींच लेता है। इसलिए समय समय पर देखा गया, जो भी महापुरुष हुए हैं वो एकांत में चले जाते थे। किस लिए? साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन। तो सबसे पहला काम था लाइफ वर्क क्या है। दूसरा, शेफर्डिंग ऑफ फिजिकल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। शेफर्डिंग अर्थात जो शारीरिक शक्तियां हैं, जो बोलने में व्यर्थ होती है सारे दिन भर, उनको स्थिर करना। शरीर की शक्तियों को भी बहुत गंवाना नहीं है, ये भी करूँ, ये भी करूँ, उधर भी भागू, उधर भी भागू। अननेसेसरी शक्तियां वेस्ट करते रहते हैं हम, शारीरिक। जो योगी होता है वो शारीरिक वर्कर नहीं होता है, वो लाइट वर्कर होता है। उसको मनसा के तल पर काम करना है, इसके लिए अपनी शक्ति को इधर उधर कहीं पर भी वेस्ट नहीं करता। शारीरिक शक्ति को अननेसेसरी एक्टिविटीज में, ये भी करूँ, वो भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी करते, वो भी करूँ, ये भी सीखूँ, वो भी सीखूँ, 1000 चीजें सीखूँ और सब कुछ मैं ही सीखूँ, मुझे सब कुछ आना चाहिए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। योगी फोकस रहता है, ये जान लेता है एक व्यक्ति सब कुछ नहीं सीख सकता है, एक व्यक्ति सारी सेवाएं नहीं कर सकता। इच्छा बहुत अच्छी है, मल्टीपर्पज वर्कर बनूं, मल्टीटास्क करूं, पर उसमें धोखा है। इसके लिए शेफर्डिंग ऑफ फिजिकल एनर्जीज, उसकी जो एनर्जी था उसे बचानी थी। अब बहुत बोल लिया, साक्षात्कार हुए, इधर उधर कितना घूमे, पीरियोडिक विजिट, एब्सेंटी हस्बैंड के लिस्ट में है, वो घर पे है ही नहीं हस्बैंड, घूम ही रहा है इधर उधर, कभी कलकत्ता, कभी कश्मीर, कभी बनारस, कभी मुंबई, कभी कराची। घर पे कहाँ है? घर पे है ही नहीं। और ये कोई जर्नी इतनी छोटी छोटी नहीं है, लंबी लंबी यात्रा है। नेपाल कितनी लंबी यात्रा है। तो शेफर्डिंग ऑफ फिजिकल एनर्जी एंड कॉन्जर्विंग स्पिरिचुअल एनर्जी, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ है उसको संग्रह करना है उसके लिए वो जाना जरूरी था। ये सेकंड कारण है। तीसरा कारण, ये जो डिस्ट्रक्शन दिखा ये क्या था? अभी इसका तो क्लैरिफिकेशन मिला ही नहीं, साक्षात्कार हो गए, और ये जो अचानक से डिस्ट्रक्शन दिखा उसके तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ये है क्या? हाँ, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, अभी चालू होगा। ये 36 से 39 to 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी बस। तो वो कहीं ये उसका अंदेशा तो नहीं है, या न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट?
क्या होने वाला है एग्जैक्टली, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन के लिए टाइम ही नहीं मिला। ज्ञान साक्षात्कार हो गया और सीधा गीता पर सिखाना चालू कर दिया लोगों को। तो ये जो साक्षात्कार हुआ इसका चिंतन मनन करना था। इसलिए चौथा, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है और सोल कॉन्शियसनेस है, ये अचानक पता चला ना, एकदम अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। 7 साक्षात्कारों में से एक 5वें नंबर का साक्षात्कार कौन सा है? मृत्यु दशा का साक्षात्कार, काका मूलचंद। और इनका प्यूरिटी से क्या संबंध है, ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है आखिर, इस पर चिंतन करना बाकी था। BC SC और सेलिबसी, इसका चिंतन बाकी था। 5वां कारण था वहां जाने का फ्यूचर प्लानिंग। ये फ्यूचर, ये वर्क कौन सा रूप धारण करने वाला है, क्योंकि अभी सत्संग तो चालू कर दिया, पर आगे इसका क्या होने वाला है, इसका चिंतन के लिए वहां जाना जरूरी था। 6वां, क्या मेरे अनुपस्थिति में भी ये सत्संग चलेगा या नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सत्संग चालू हो गया और वहां छोड़ के आ गए, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं, करते रहो तुम लोग जो करना है। क्या मेरी अनुपस्थिति में भी ये चलेगा? व्यक्ति सोचता है ना, मैं घर को चला रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। पत्नी बहुत दुखी करती है एक व्यक्ति को, इतना दुखी करती है, रोज ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। वो कहता है मैं जा रहा हूं, फाइनली आत्महत्या करने जा रहा हूं। वो तो कैसे कहते, जाते समय कम से कम ये अत्याचार मत करो, मुझे एक साड़ी चाहिए, 13वें में मैं क्या पहनूंगी फिर। नई साड़ी दो फिर जाओ। ये देखना था बाबा को कि मेरे अनुपस्थिति में, इन माय एब्सेंट, ये सत्संग फ्लरिश होता है या नष्ट हो जाता है। ये जो चालू हुआ ना, लोग आना चालू हो गए। और एक बात, ये जो साक्षात्कार हो रहे थे, एक तो सत्संग और दूसरा वो जो लोगों को साक्षात्कार होते, अभी मैं वहां हुई नहीं, मैं निकल गया वहां से, अब वो रहते हैं क्या खत्म हो जाते हैं। ये 7 कारण थे। इसके लिए कश्मीर चैप्टर, यज्ञ इतिहास में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कश्मीर रिट्रीट यज्ञ इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट। और कश्मीर में ही क्यों गए, अब वो दूसरा। घर फिरदौस बर रूहे जमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। अगर इस धरा पर कहीं स्वर्ग है तो अमीर खुसरो ने क्या कहा, यही है, यही है, यही है, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु। दूसरी और कहीं जगह है ही नहीं। जो एकांत यहाँ है संसार में कोई नहीं है। इसलिए बाबा और परिवार को लेके चले गए। अब ये हो गए 7 कारण। अब बाबा के फ्यूचर प्लानिंग। अभी सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी जो होने वाला है इधर बाबा की अनुपस्थिति में, उसके आधार से यज्ञ की एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म बनने वाला है। एक ऐसी घटना होने वाली है कि जो यज्ञ को शेप देगा। जो आज पूरे विश्व भर में जितने सेंटर है और जिसमें मुरलियां चलती है, उसका आधार स्तंभ यहां है, ये यहां उसका बीज बोया गया है। कैसे? तो बाबा की अनुपस्थिति में और 5-6 बातें हुई। सबसे पहली बात, सत्संग फ्लरिश्ड, सत्संग कम नहीं हुआ और बढ़ा। साक्षात्कार सत्संग बाद में, पहले सत्संग, लोगों का आना, अब वहां कोई है ही नहीं, पर वही घर तो है। जशोदा निवास जिसका नाम था, ओम निवास जिसका नाम पड़ा, वो व्यक्ति मेन व्यक्ति नहीं है, वो परिवार ही चला गया वहां से, पर वहां लोगों का आना चालू रहा। पहली बात। दूसरा, बाबा वहां से पत्र भेजते थे, ज्ञान पत्र, और किसी, आज इस माता के नाम, कल उस माता के नाम, और गीत भी भेजते थे। तो एक नया सिस्टम चालू हुआ, ट्रायंगुलर सिस्टम। गीत या कविता पहले पढ़ना, सब मिलके गीत गाते थे या कविता पढ़ते थे। फिर जो पत्र आया, जिसके नाम से आया, उस समय उसे मुरली नहीं कहा जाता था, वाणी कहा जाता था या ज्ञान पत्र कहा जाता था। फिर वो पढ़ते थे पूरा, फिर मेडिटेशन करते थे बैठ के, ओ ध्वनि,
ये 3 सिस्टम चालू हो गया। फिर धीरे धीरे इसी पत्र को उन्होंने मुरली कहना चालू किया। मुरली इज फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से आने वाली पोस्ट। तो ये जो सिस्टम चालू हुआ ये यहाँ से चालू हुआ। पहले गीत बजेगा या गीत गाते थे, और फिर जो पत्र आता था उस पत्र को पढ़ते थे, और अलग अलग माताओं के नाम अलग अलग पत्र आते थे, और झूम झूम के गाते थे, उसको खुशी होती थी, और मेडिटेशन होता था। और एक चीज यहां पर हुई चौथी, यहां जो बड़ी बड़ी कन्याएं थी, राधा, गोपी, ये और 2-3 जो भी थी वहां पे, वो क्या करती थी, फिर वो जो पत्र है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन क्लास कराती थी कि ये है क्या, इसका डीप अर्थ क्या है। पत्र तो आ गया पर उसके ऊपर, और क्लास कराने वाले कौन थे ये, इनको कोई अनुभव नहीं था, इनको ना भाषा पता थी, कुछ भी अनुभव नहीं था, पर अचानक इनकी वाणी में इतनी पावर आ गई कि ये विकारों को कैसे जीतना इस पर बोलने लगी। लोगों को आश्चर्य होगा, ये कन्या है, ये छोटी छोटी, ये हम नहीं जीत पाए, वो इसके ऊपर बोल रही है और इतना सहजता से बोल रही है। तो यज्ञ का जो मुरली सिस्टम है, जो फ्यूचर में फॉर्म होने वाला है, कि मधुबन से पोस्ट जाएगी सभी सेंटरों पर, सबसे पहले गीत बजेगा, फिर बहन जी मुरली सुनाएगी, और फिर बाद में योग होगा और बहनें ही सुनाएगी। ये सिस्टम का फाउंडेशन पड़ा जब बाबा की अनुपस्थिति में, जब दादा वहां है ही नहीं, वहां से खत लिख रहे, लेटर्स फ्रॉम कश्मीर अल्टीमेटली लेड टू मुरली सिस्टम इन यज्ञ। इसलिए ये जो चैप्टर है यज्ञ का बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी बात। तीसरा, साक्षात्कार होने चालू रहे। बाबा के एब्सेंस में भी लोगों को साक्षात्कार होने, जब वो थे तब तो होते ही थे, अब भी होने लगे। यहाँ साक्षात्कार में कमी नहीं हुई, साक्षात्कार जैसे चलते थे उससे भी ज्यादा आने वाले लोगों की कैटेगरीज थी। एक वो लोग थे कि जो दुखी अशांत थे, जो कल भी देखा हमने, रुक्मिणी गोपी की माँ दुखी थी, कल भी देखा हृदय पुष्पा दादी, 6 महीने में पति चला गया, 17 साल का भाई चला गया, एक ये है दुखी। कुछ और भी लोग थे जो बिल्कुल मानते नहीं थे, वो भी इसमें आने लगे, जैसे निर्मल शांता दादी, उसको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीजें में, पर जो कल जो सुनाया था कि बाबा ने कहा कल का कल देखेंगे, उन्होंने कहा ना तुम भेज देना गाड़ी, बाबा ने कहा, तो उसको अच्छा नहीं लगा ये कल देखेंगे। और रात में 3 विजन्स निर्मल शांता दादी, पहली बार उठी तो बाबा दिखे, दूसरी बार उठी तो बाबा दिखे, तीसरी बार उठी तो बाबा के साथ कृष्ण दिखे। ये 3 विजन्स ऑफ निर्मल शांता दादी। इस विजन ने उसको विश्वास बिठा दिया कि यही सत्य है। कुछ लोग, जैसे एक लीला दादी है, वो वहां से जा रही है, उसने ओम की ध्वनि सुनी, कुंज दादी ओम की ध्वनि सुनी और आकर्षण हुआ, घर में कोई दुख नहीं है, पूरा परिवार ही ज्ञान में चला। ऐसे कई सारी दादियां जिनके पूरे परिवार ज्ञान में चला, पर उनको विरोध करने वाले बाहर वाले थे। नहीं जाने। और कुछ ऐसे लोग थे जिनके घर में ही दुश्मन थे, और सबसे ज्यादा दुश्मनी का बीज कहां से बोया गया, निर्मल शांता दादी के जो ससुर थे वो मुखी थे, बस वहां से ही। तो एक कारण है कश्मीर में जाने का, जो इसका परिणाम कि ये जो फैमिली टेंशन है इसको थोड़ा कम करना, ये जो अंतरकलह हुआ थोड़ा सा, अभी पूरा टेंशन नहीं हुआ है, बट ये उसमें ऐड कर दो, उस कारण में, इधर नहीं है। कश्मीर के क्यों गए उसके कारण में, ये भी एक कारण था कि फैमिली, इसको कैसे, फैमिली जो में थोड़ा सा टेंशन हो गया था, एक हल्का सा, अभी पूरा भयंकर विरोध की अवस्था नहीं आई है, पर थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए वहां जाना आवश्यक था। उसके बाद में यहां पर परिणाम में क्या क्या हुआ, और तो मुरली सिस्टम यहां से बनी, ठीक है, साक्षात्कार होते रहे। उसके बाद में जो उसी में पॉइंट बताई कि वो सारी कन्याएं जो कमजोर थी, जिनको कुछ आता नहीं था, उनको ये एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। इस यज्ञ को, यज्ञ तो नहीं कहेंगे, उस समय लीडरशिप ट्रेनिंग थी ये। क्या था ये? लीडरशिप ट्रेनिंग। क्योंकि आने वाले लोग तो नए थे सारे, और ये जो बड़े बड़े गोपी, राधिका, ये सारे जो थे वो सब उसमें लीडर्स बन गए।
तो उनकी ये ट्रेनिंग चालू हुई। द फर्स्ट बैच ऑफ लीडर्स ये थे, मनमोहनी दीदी, रुक्मिणी, ये सारे जो थे ये फर्स्ट बैच ऑफ लीडर्स है। तो उनको जैसे कि ट्रेनिंग दी गई, अब तुम अपने पैरों पर खड़े रहो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उनको ट्रेनिंग दी गई किसकी? बोलने की ट्रेनिंग, स्पीच की ट्रेनिंग। उसको ट्रेनिंग दी गई किसकी? चिंतन करने की ट्रेनिंग, क्योंकि ये बिना चिंतन के तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चिंतन करना चालू किया, फिर तैयारी चालू की। टीचिंग, तो ये टीचिंग क्लासेस थे उनके लिए। ट्रेनिंग द ट्रेनी ये ट्रेनर बने ना सारे, जो फर्स्ट बैच थी। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कश्मीर का। कितना दिन रहे, कितना दिन नहीं, कितने मास, कुछ मास वहीं रहे, और वहां से केवल ये मैसेजेस, ये खत आते थे, वो खत के आधार से ये लोग आगे आगे बढ़ते थे। दूसरा, इसमें और एक चीज़ है, निर्मल चंद दादी ने 2 अनुभव सुनाए हैं यहाँ के, सबको पता होगा, उसकी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कि वो पहलगांव वाला, पहलगांव का रास्ता कहाँ है, पहलगाम का रास्ता कहाँ है, तो वो कहती मुझे पहलगाम का रास्ता नहीं पता, मुझे क्या पता है, परमधाम का रास्ता पता है। उधर से वो रुजुमल, शांतामणि दादी के पिताजी वहाँ से आ रहे, तो वो एक अनुभव वहाँ का। और दूसरा एक अनुभव है अमरनाथ की यात्रा। तो वहाँ पर बाबा ने 2 काम किए, एक तो पत्र लिखना और दूसरा एकांत में चिंतन करना। पत्र लिखना और एकांत में चिंतन करना, ये 2 काम वहाँ किए। तो अमरनाथ की यात्रा में जा रहे थे, तूफान आ गया, सबने कहा पीछे चलो, बाबा ने कहा नहीं, चलना है, और वो आगे बढ़े। ये अमरनाथ मतलब ये कश्मीर का ही एक प्रसंग है। दूसरी और एक चीज़ है जो कहा कि साक्षात्कार, नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम फॉर्म हुआ टोटल यज्ञ का, एक जैसे कि एक रूपरेखा, एक ढांचा तैयार हो गया कि अभी आगे का जो सत्संग है ऐसा चलने वाला है। एक ढांचा तैयार हो गया। वो अभी चालू नहीं हुई है स्कूल, ओम हाई स्कूल, उसकी भी जैसे कि प्रेरणा जाग गई कि अभी ये सारे लोग तो आ रहे हैं इसमें। और बाबा जब लौटे तो देखा, ये क्या आश्चर्य हो गया देखकर कि मेरे एब्सेंस में तो ये तो और बढ़ गया, 300 तक लोग हो गए यहाँ तक। मैं जब नहीं था तो इतना ज़्यादा बढ़ गया ये। वो कल देखेंगे हम आने के बाद क्या हुआ। मम्मा की एंट्री आज करानी थी, कल करा देंगे। नहीं, हो चुकी है, हो चुकी है, क्योंकि मम्मा के ये राधा और ये सब तो लोग तो देख रहे हैं उसको, जो एक्सप्लेनेशन कल देंगे, बाकी एंट्री हो चुकी है। दूसरा, मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन की स्थापना। यहाँ पर राजयोग नाम अभी तक दिया नहीं गया है, पर वो लोग क्या करते थे, जैसे गीत बजा, मुरली सुनी, मुरली तो नहीं शब्द था, वाणी सुनी, फिर उसके बाद में गीत वही गाते थे या सुनते थे, जो खुद सब मिलके गाते थे, और फिर उसके निष्ठा में बैठते थे मेडिटेशन में। तो ये मेडिटेशन, तो ये जो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम तो चालू हो गई, मुरली सिस्टम चालू हो गई। मुरली सिस्टम अर्थात मुरली की पोस्ट आएगी कहीं से, उसको पढ़ना, ये है मुरली सिस्टम। और ये जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है सेंटरों की, ये यहाँ से चालू हुई कि पहले गीत बजेगा, फिर क्लास होगी, क्लास के बाद में मेडिटेशन में बैठेंगे, और मेडिटेशन के बैठने के बाद ओम की ध्वनि होगी। और ओम की ध्वनि जब होती थी तब कोई इधर, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, हाँ, कोई लौट के ही नहीं आते थे, ये सब इधर उधर 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 चालू हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, स्ट्रक्चर जो ढांचा तैयार हुआ, इसके लिए खाका जो बाबा की विजिट बहुत जरूरी थी। यहाँ सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है, धीरे 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 हो रहा है, इसलिए टाइमलाइन को पकड़ के चलेंगे हम। अभी हम 1936 में हैं, जुलाई में चालू, शायद हमने जनवरी से किया है, वो कब चालू हुआ वो पता नहीं एग्जैक्टली, वो साक्षात्कार की तिथि तारीख कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे कल भी कहा पास्ट इन्वेंशन की बातें, और जैसे कहा कि पुरानी घटनाओं को कब याद करके लिखा जा रहा है, क्योंकि दादियों के, अपने दादियों के वर्शंस में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ब्रह्मा ने जो कहा था साक्षात्कार के बारे में और ब्रजेंद्रा दादी का जो वर्शन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है वर्शन में। और ये इंटरव्यू कब लिए सब दादियों के, कब लिए, जब वीडियो सिस्टम और ये सब आया। ये हुआ 36 में, ये लोग भारत में आ गए 50 में, और फिर 60, 70,
और बाबा चले गए। उसके बाद में वीडियो ये सब का 85 और 90s में लिए गए हैं ये। अभी याद करो, आपको अगर पूछा जाए 20 साल पहले क्या हुआ था, कितनी बातें इधर उधर हो जाएगी, बहुत सारी बातें इधर उधर हो जाएगी। हमारे पास मुरलिया कितनी अवेलेबल है, 5 साल की है, 11 बार रिपीट हो गई है। मुरलिया कितनी बार रिपीट हुई है, 11 बार रिपीट हुई है। मतलब कितने साल, 55। तो 1-2 साल, अभी कौन सा 22 चालू है, हमारे पास टोटल 11 बार 5-5 साल की मुरलिया, 5 साल 5 साल 5 साल, मतलब 55, 55। बाबा गए 69 में। मुरलिया कहाँ से कहाँ तक की है, 63 से, तो शायद 63 64 से 5 साल, तो 11 बार मुरलिया, 11वां चल रहा है मतलब अभी रिपीटेशन जो चल रहा है। फिर भी कितना नया नया लगता है उसमें, वो दूसरी बात है। तो मेडिटेशन, तो यहाँ पर ही राजयोग मेडिटेशन, मतलब सब लोग बैठते थे ध्यान में, ये करके नहीं कि मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म वतन जा रही हूँ, परम धाम जा रही हूँ, शायद इस तरह का ना हो। तब तो बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान की आत्मा अंगुष्ठाकार नहीं है। ये तो कब पता चला, 62 63 की मुरलियों में आया ये। तब तक तो क्या था, आत्मा अंगुष्ठाकार है, इतनी बड़ी, याद करने में इजी के लिए। फिर बाबा ने अपना पूरा स्ट्रेटेजी बदल दी, फिर बोलता ऐसा नहीं है, ऐसा है। अब तक तो ये बताया था, तो जब समय होगा तभी बताएंगे ना, रहस्य खुलते एक साथ थोड़ी ना बताया जाता है सब कुछ, धीरे धीरे। हो सकता है अभी भी बहुत सारे रहस्य खुले ही नहीं है, और लास्ट में आके वो कह दे कि ऐसा नहीं ऐसा है, हम कहे हाँ ऐसा है। वो बोल सकता है ऐसे। हाँ, कुछ राज इस ड्रामा में, इस ड्रामा की शोभा है कि कुछ राज अंत तक राज ही रहेंगे। ये इस ड्रामा की शोभा है। सारे राज तुमको थोड़ी ना बता दिए जाएंगे पहले ही। हाँ, फिर दिवाली नहीं आएगी, दिवाली नहीं आएगी, कितनी दिवालियां चली गई। तो क्या क्या हुआ, इसके परिणाम, सबसे पहला कि सत्संग बढ़ गया। दूसरा बताया, लेटर्स जो आए उससे मुरली सिस्टम का फाउंडेशन तैयार हुआ। तीसरा, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम स्थापन हो गया कि ऐसा होगा, और ऐसा सभी सेंटरों पर होगा। अभी सेंटर का तो नाम ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं सेंटर भी खुलने वाले। इनको पता था क्या उस समय, कहाँ सेंटर और कहाँ क्या, कोई मतलब नहीं था। ये तो बस अपने इसमें थे। हाँ, बाबा के साथ हम वापस संसार का विनाश हो जाएगा। उसके बाद में ये जो किकनी, रुक्मिणी, गोपी, राधा, ये सब हेड्स बन गए, मतलब इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, इनकी पालना करने के संस्कार, क्योंकि इन्हीं से फिर इनके नीचे वालों ने सीखा, उनके नीचे वालों से उनके नीचे वालों ने, उनके नीचे वालों ने उनके नीचे वाले, एक सिस्टम चालू हो गई है पालना वाली। हाँ, किकनी वो आएंगे, थी कहाँ था, नहीं थी। ये सब आदि रत्नों के आदि रतन आगे वाले। और फिर मेडिटेशन, और फिर जो बताया छठवा, बाबा के एब्सेंस में भी साक्षात्कार होने चालू थे। इसके लिए बाबा का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ये मैं नहीं हूं तो भी चल रहा है, मतलब डिवाइन पावर है कोई, वही करा रही है। मैं, हाँ, अच्छे से चल रहा है, मैं, और बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा है। मैं था तो कम था। अगर देखा जाए तो ये पूरी एक इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग हो गई है यहाँ पर सबकी, कि शायद ऐसा ही हो गया होगा अभी, कि दे निर्भर हो गए, आत्मनिर्भर हो गए सभी। एक लास्ट बात, एडोल्फ हिटलर ने उसके हुकूमत काल में एक ऐसी तब्दीली कर दी थी पूरे देश में, पूरे जर्मनी में, कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनको खिलौने नहीं दिए जाएंगे। जो पालना होगा, जो खिलौने लटकाते हैं ना, क्या क्या लटकाते हो, गुड़िया, गुड्डा, गुड़िया, ये सब नहीं लटकाए जाएंगे। बंदूक, तोप। क्या परिवर्तन कर दिया उसने, कि जितने बच्चे पैदा होंगे और जिनको पाला जाएगा, उनका संगोपन, वो सब कुछ जो होगा वो इस तरह से होना चाहिए। जो पालना होगा ना, वहां तोप लटकाई जाए, तो बचपन से देखता रहे तोप को। पालने में ही है, मतलब उसको ऐसी जाति चाहिए थी, पूरे ऐसे योद्धा चाहिए थे, ताकि ये सारे जो है यहूदी, इन सबको हम खत्म कर दे। इतने करोड़ों लोगों को उसने मार दिया, क्योंकि इनकी कम जाति थी, ये कमजोर लोग थे, इसलिए मुझे नहीं चाहिए ये।
कितने सारे ग्रेटों में कितने लोगों को कर दिया, वो चेम्बर बनाया था, उसमें बटन दबा दिया और खलास, एक एक कितने कितने एक एक टाइम पर सबको मार दिया, बिल्कुल इनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये कायर लोग हैं, ये नहीं चाहिए हमको। नाजी चेम्बर्स, बर्न चेम्बर्स, इलेक्ट्रिक चेम्बर्स, क्या क्या बनाया था, ग्रिटो, ऐसी लिविंग कंडीशन की एक छोटे से कमरे में 1000 लोग डाल दो, उनको कुछ नहीं दिया जाएगा। जब उनकी हड्डियां हड्डियां हो जाती तो हड्डियों को उठा के फेंक देते थे। तो ये सब उसने चालू किया था। और ये भी एक सिस्टम चालू की थी, कौन सी, बच्चा पैदा होते ही उसे क्या दिखाया जाए, तोप, बंदूक, ये, ताकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही क्या हो जाए, वो जब आक्रमण का भाव उसमें भर जाए। ये भी सारे जो थे, ये सारी दादियां कौन कौन सी उम्र में आई, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 5 साल, ये ऐसे छोटे छोटे लोग आ गए। और इनको आते ही साक्षात्कार, आते ही निर्विकारिता, अरे तो बड़ों को मुश्किल है ब्रह्मचर्य, और इनको ये सारी ट्रेनिंग दी गई। कुंज दादी लिखती है कि बाबा के पास बैठी, बाबा, एक काला बोर्ड था और बाबा ने चित्र बनाया था, ये है पुरुष, ये है आत्मा, बस निश्चय हो गया यही आत्मा है। फिर बाबा ने कहा बाहर के चित्र देखने ही नहीं है तुमको, फिल्म, क्योंकि जो देखोगे उसका प्रभाव पड़ेगा। और दादी ने कहा तब से हमने तो देखते ही नहीं थे, पर संकल्प कर लिया कि ये जो सिनेमा है सिन की माँ है, इसको हमको देखना ही नहीं है। दूसरी एक लीला दादी है, वो अनुभव सुनाती है कि हमारा ऐसा नियम बैठ गया कि जो हम सत्संग में जाते थे तो माँ बाप तो पहले से ही बहुत भक्ति वाले थे और माँ बाप ज्ञान में आ गए, सब आ गए। जैसे ही हम ज्ञान में आए हमने ये संकल्प किया जब तक बाबा की वाणी नहीं सुनेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे, जब तक ओम मंडली भी अभी नाम नहीं पड़ा है, अभी तो हम उसके थोड़ा पहले है, अभी हम कश्मीर कश्मीर उसमें है, कश्मीर अभी कश्मीर से आने के बाद नाम पड़ेगा, वो दूसरी बात है कि हम जब तक सत्संग में ज्ञान नहीं सुनेंगे खाना नहीं खाएंगे। देखो ये कैसी कैसी धारणाएं उनमें छोटे छोटे बच्चों में आ गई। 13 साल की थी वो दादी तब। ये छोटी छोटी सारी उम्र में आए हुए ये सारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया सारा। इसके लिए अपना जो बिस्तर है उसमें क्या टंगा के रखोगे, मुरली 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 ज्ञान, तकिया के नीचे हर जगह पर, ताकि नशा आ जाए, जहां देखो वहां ज्ञान ही ज्ञान। ये सारे जो भी है ना मोबाइल के अंदर की माया, यही पतन का कारण है ब्राह्मणों के। कहां से सीखते हैं माया, इधर से, सिनेमा ग्राउंड पे तो जाते नहीं है, यहाँ क्लिक क्लिक क्लिक। कल भी कहा था ना, उंगलियों को थोड़ी सकाश दो सुबह सुबह अमृत वेला, कि जरा ठीक से क्लिक करना। तो ये था कश्मीर का चैप्टर, ठीक है। एकांत। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण, उठो ओ शिल्पियों,
उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।